लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें। बीच में हलन चलन नहीं हो तो अपने भीतर जाने का प्रयास करना है। तो शरीर को पूरा स्टैचू की तरह बिल्कुल अडोल अडिग, जैसे मंदिर में प्रतिमा भगवान की। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद। पहले शरीर कक्षा करेंगे, अपने चित्त को राइट पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। वहां हो रहे संवेदन को अपने आत्म प्रदेश का महसूस करें। आत्म प्रदेश अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाई, जंगा। थोड़ा दूर बैठे, एकदम पास में नहीं बैठे, थोड़ा सा हाँ दूरी बना के। कमर का पूरा भाग, शिथिल शिथिल शिथिल। इसी प्रकार लेफ्ट पैर को शिथिल करेंगे। अंगूठे से लेकर कमर तक। एक एक अवयव पर, एक एक कोशिका चित्त को ले जाते हुए वहां हो रहे संवेदन, वहां मेरे आत्म प्रदेश रहे हुए उसका अनुभव करें। ऊपर नाभि, मणिपुरी चक्र, नाभि, दोनों किडनी भीतर तक ले जाए अपने चित्त को। आमाशय, अग्नाशय, पैंक्रियास, पक्वाशय, लीवर, डायाफ्राम, ऊपर फेफड़े, छाती का पूरा भाग, एक एक अवयव पर चित्त को ले जाते हुए वहां मेरे आत्म प्रदेश रहे हुए उनका अनुभव करें। इसी प्रकार पीठ पर, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से लेकर ऊपर तक, सुषुम्ना, एड़ा, पिंगला नाड़ी, पसलियां, शोल्डर,
पीठ का पूरा भाग, वहाँ हो रहे संवेदन को महसूस करें। वहाँ मेरे आत्म प्रदेश रहे हुए, अपने आत्म प्रदेश का अनुभव करें। हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, कलाई, कोहनी और शोल्डर का भाग, कंधे तक, दोनों हाथों को अपनी पूरी दृष्टि घुमाएं और वहाँ हो रहे संवेदन को महसूस करते हुए अपने आत्म प्रदेशों का अनुभव करें। गर्दन, वोकल कंठ, ठुड्डी, मसूड़े, जबड़े, दांत, जीवा, तालू का भाग, भीतर तक ले जाए। दोनों गाल, कान, नाक, आंखें, ललाट का पूरा भाग, यहाँ आत्म प्रदेश ठसाठस भरे हुए, पांचों इंद्रियां रही हुई है। सिर का भाग, सिर में अनेकों न्यूरॉन, एक एक न्यूरॉन पर अपने चित्त को ले जाते हुए वहाँ हो रहे संवेदन को महसूस करें। वहाँ मेरे आत्म प्रदेश रहे हुए। अब पूरे शरीर का एक साथ अवलोकन करेंगे। एक श्वास में सीधा सिर से पांव तक, अंगूठे तक, और अंगूठे से सिर के मध्य भाग, ज्ञान केंद्र, पूरे शरीर का एक साथ अवलोकन करेंगे और अपने आत्म प्रदेश, असंख्यात आत्म प्रदेश अनुभव करें। सुप्त चेतना को जागृत कर अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट करना है। और वह ऐसी ज्ञान ज्योति है जो अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लेती, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर, मिथ्यात्वता समूल जड़ से नाश कर। वह ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश है, अंश का अंशी है, और वह केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को जानती है। तो उस और प्रगति करना है, हम सबको उस और प्रगति करना है। कहा है कि ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। वह ज्ञान ज्योति सहज रूप से विकास को प्राप्त हो जाती है, हो रही है,
और अंत में वह परम कला अर्थात केवल ज्ञान हो जाती है, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। हे जीव, हे आत्मा, जिसे संपत्ति मान रहे हो, अपनी संपत्ति मान रहे हो, वह तो महाविपत्ति है, आपदा है वह तो, जिसे हम अपनी संपत्ति मान रहे हैं। यदि हम ये 2 नंबर के वैभव का यानी पुद्गल का त्याग नहीं करेंगे, विस्मरण नहीं करेंगे, तो 4 गति रूप संसार का चक्र अनंत काल तक भोगना पड़ेगा। सफर बहुत लंबा हो जाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि क्षणिक विषय शक्तियों को त्याग कर एकमात्र चैतन्य स्वभावी भगवान के अक्षय खजाने पर दृष्टि तो कर। एक बार अपने अकूट खजाने पर दृष्टि तो कर। हे जीव, हे आत्मा, संसार में एकदम उदासीनता, पर के अल्प गुणों में भी प्रीति और अपने अल्प दोषों में भी अत्यंत क्लेश, दोष के विलय में अत्यंत वीर्य का पूर्णा, ये बातें तो हमें केवल सत्संग में शरणागत रूप से अखंड ध्यान रखने योग्य है। सर्वज्ञ जिनेश्वर देव के द्वारा निष्प्रता से उपदिष्ट धर्म को उत्तम शरण जानकर मन वचन काया के प्रभाव से हे चेतन, हे आत्मा, उसका तू आराधन कर, आराधन कर। तू केवल अनाथ रूप है, सो नाथ होगा। अपने स्वयं का, अपने निज स्वरूप का ध्यान कर, तू सनाथ हो जाएगा। अभी तू अनाथ है। स्वयं का नाथ बनना है। इसके बिना भावाटवी भ्रमण में तेरा बाह पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो अब अपने सहजात्म स्वरूपी चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में अनंत काल के लिए स्थिर हो जा। अनंत काल के लिए स्थिर हो जा। मुझे 3 लोक से कोई निकाल सकता है, पर मेरे चैतन्य लोक से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। किसी की ताकत नहीं मुझे चैतन्य लोक से निकाले। चैतन्य लोक ही मेरा असली लोक है। अनंत ज्ञान आत्मा सामर्थ्य है और अनंत सुख आत्मा का वैभव है। इतना वैभव मेरा स्वयं का।
मैं चैतन्य स्वभावी भगवान शुद्ध आत्मा का वैभव पाकर अब मैं स्वयं का ही भोक्ता बनूं, पर का नहीं। और अनंत काल के लिए त्रिकाली अखंड ध्रुव तत्व चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में ही स्थिर हो जाऊं। हे शुद्ध आत्मा, भूतकाल में अनंत भवों में तुझे निज आत्मा का हित करने का विचार ही नहीं आया, पर का ही हित करने का भाव आया है। और यही भाव तो संसार परिभ्रमण का कारण बना है। अब तो मात्र चैतन्य स्वभावी चिदानंद स्वरूपी निज आत्मा की साधना के लिए ही जीवन को समर्पित कर दे। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा निज आत्मा की साधना के लिए ही जीवन को समर्पित कर दे। यही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी त्रिकाली ध्रुव तत्व ही हूँ। न मेरा जन्म है न मेरा मरण। मैं अनादि अनंत चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा विराट मेरा स्वरूप है, तो क्यों न मैं अपनी उस विशाल संपदा को ही भोगूं। पर के लिए पर के सामने क्यों मैं भीख मांगूं, क्यों हाथ फैलाऊं। मुझ में ही अपार संपदा है। निज स्वरूप का आधार पाकर, निज स्वरूप का आधार पाकर जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा दिव्य प्रकाश। प्रज्ञा का जागरण हो चुका है, दिव्य प्रकाश। निज स्वरूप का आधार पाकर जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा। चाहे भले हो या न हो, पूजन कभी स्वीकार मेरा। चाहे भले हो या न हो, पूजन कभी स्वीकार मेरा। पर छीन सकता कौन है श्रद्धा का अधिकार मेरा। छीन सकता कौन है श्रद्धा का अधिकार। चाह कुछ रही नहीं, चाह कुछ रही नहीं, पाकर परिपूर्ण स्वरूप मेरा। पाकर परिपूर्ण स्वरूप मेरा। निज स्वरूप का आधार पाकर जल रहा ज्ञान का दीपक मेरा। अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश को निहारे, अपने भीतर में डुबकी लगाए। आनंद का अथाह सागर, महासागर लहलहा रहा है। पर ज्ञानी की दृष्टि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, आनंद 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 आनंद, उस पर नहीं, केवल ध्रुव तत्व पर ही टिकी रहती है। वो तो अभी उत्पन्न हुआ है आनंद।
अपनी दृष्टि ध्रुव तत्व पर अटल बनी रहे और अपने भीतर और गहरे भीतर भीतर डुबकी लगाए अपने भीतर चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अपने मन मंदिर में इस देह रूपी देवालय में चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। और भीतर न कोई चिंतन, न कोई विचार, न कोई संकल्प, न कोई विकल्प, मात्र सिर्फ मैं ही मैं। ये ज्ञान ही जानने में आया है। ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव। सिर्फ मैं ही मैं, ज्ञायक 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 ज्ञायक। यह भी शब्द मात्र है, विकल्प है। यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मात्र एहसास, मात्र होना पड़ा। सिर्फ मैं ही बस, मात्र एहसास, अपने होनेपन का एहसास कीजिए। यही तो मैं हूँ, यही तो मेरा स्वरूप है। यही मेरा स्वरूप है। अब मैं अनंत काल के अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में स्थिर हो रहा। अनंत काल के लिए निज स्वरूप में स्थिर हो रहा, स्थिर हो रहा, हो रहा हूँ, रहा हूँ, हूँ, हूँ। अब यह भी विलय हो चुका है। सिर्फ मैं ही बस होनापन, मात्र एहसास, मात्र। अपने होनेपन का एहसास करें।
गहरे लंबा सांस लें। ध्यान को समाप्त करेंगे ओम ओम की ध्वनि के साथ। दोनों हाथों को रब करेंगे। उठी हुई ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाएं। मुखमंडल मस्तक पर पूरे शरीर। ओम अर्हम ओम अर्हम। का वास है जो मेरा निज घर है, जहाँ मुझे पहुँचना है। व्यवहार हाथों की कमल मुद्रा बनाते हुए पंच परमेष्ठी के चरण कमलों में भाव पुष्पांजलि अर्पण करें। अहो अहो उपकार आपका, आदरूं दिन रात, विचारूं दिन रात। ओम